गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। गुजरात के अहमदाबाद में 890 गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सूरत में 150 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद और सूरत पुलिस की एसओजी और क्राइम ब्रांच टीमों ने अलग अलग इलाकों से अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के चंडोला क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के होने की सूचना मिली थी और इसी आधार पर कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ पूछताछ जारी है और जांच पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस ऑपरेशन को अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी सफलता बताया और कहा कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से आगे के बारे में चर्चा की गई ताकि जल्द ही दूसरे जिलों में भी ये कार्रवाई हो सके। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य के गृह मंत्री मौजूद थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ गई हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। मेघना, बड़ी कार्रवाई गुजरात में देखने को मिल रही है। किस तरह से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है? कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ये अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, जो मैसिव अभियान की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन है जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर। इससे पहले भी ये जो क्रैकडाउन है ये किया गया था। कई बार कई बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिटेन किया जा रहा है, उसके बाद डिपोर्ट भी किया गया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम जो पुलिस ने दिया है, यहाँ गुजरात की पुलिस की बात करें, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की बात करें, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच, प्रिवेंटिव क्राइम ब्रांच, इन सभी ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और इसको पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी का भी इसमें मदद लिया गया ताकि ड्रोन कैमरे से जो पूरे इलाके है उस पर सर्वेलेंस रखा गया है। और जो हमें बताया गया है, इससे पता चलता है कि पुलिस के पास ऐसा इंटेल था कि इस इलाके में जो चांदोड़ा तालाब की हम बात कर रहे हैं, अहमदाबाद का ये इलाका है, यहाँ पर काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोक्योर किए हैं जिसके जरिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ पर रह रहे थे। पुलिस ने तकरीबन सुबह 3 बजे की अगर हम बात करें तो 3 बजे के लगभग इस ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसमें कई सीनियर अधिकारी, पुलिस अधिकारी अगर हम देखें तो जॉइंट कमिश्नर से लेकर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे थे। इस पूरे अगर हम देखें ऑपरेशन में 890 लोगों को अहमदाबाद से डिटेन किया गया है और उसके बाद अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय उनकी पूछताछ चल रही है। तो पूछताछ लगातार जारी है। इसमें पूछताछ में खास तौर पर कई चीजों पर का ध्यान रखा जाता है कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे। क्या उनको किसी ने मदद की थी? उनको डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करने में किसने मदद की? क्या वो कोई गैंग है जो लोगों को लाने में मदद कर रही है और एक जगह बसाने में मदद कर रही है? इनका लाइवलीहुड कैसे चलता है? कौन इन्हें एम्प्लॉय करता है? किस तरीके से पैसे आते हैं? तो ये कई पहलू हैं जिन पर ये पूछताछ चलती है। उसके अलावा भी इंटरोगेशन में ये पूछा जाता है कि वो बांग्लादेश में कहाँ से हैं, किस इलाके से हैं, ताकि जो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया है इंटरोगेशन के बाद उस प्रक्रिया को किया जाए, क्योंकि यहाँ स्टेट पुलिस फिर केंद्र बलों के साथ मिलकर इस पूरे डिपोर्टेशन के प्रोसेस को उसके बाद करती है। तो ये अगर हम देखें तो अहमदाबाद में बहुत बड़ा क्रैकडाउन है और ये केवल एक ही एरिया है जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। उसके बाद जो जिस तरीके से आपने बताया कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग जिलों के बड़े अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई है, जिसमें इस बात को साफ सामने रखा गया है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं अलग अलग जिलों में गुजरात के, उनको भी इस तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशन करने चाहिए ताकि पता चले कि किस तरीके से घुसपैठिए लगातार गुजरात में आ रहे हैं और कौन इन्हें इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है और यहाँ रहने में कौन इनकी मदद कर रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुआ और आगे देखने मिल सकता है कि गुजरात के दूसरे जिलों में भी इस तरीके के कॉम्बिंग ऑपरेशन होंगे। उसके साथ ही सूरत की जहां तक हम बात करें 135 की तकरीबन की संख्या है, जिसमें महिलाएं बच्चे भी हैं। ये जो 890 की संख्या है जो अहमदाबाद से जितने लोगों को डिटेन किया गया है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष भी हैं। तो कई बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है जिसको अंजाम दिया गया और इसको पूरी तरीके से सफल बनाने में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, हमने विजुअल्स में भी देखा है कि किस तरीके से कोई भाग न जाए,
पूरी तरीके से एरिया को पुलिस ने पूरी तरीके से कवर किया और उसके बाद तकरीबन रात के 3 बजे इस ऑपरेशन की शुरुआत की और सुबह तकरीबन 7 बजे तक तो काफी लोगों को हिरासत में ले लिया जा चुका था और उसके बाद उनको इंटरोगेशन के लिए ले जाया गया है। मेघना, क्या कुछ इस तरह की जानकारी सामने निकल करके आ रही है कि ये कौन से ऐसे मार्ग को अख्तियार करते थे जहां से गुजरात की तरफ इन्होंने रुख किया, और दूसरी बात यह कि कहां से इन्हें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जा रहे थे जिसके माध्यम से ये अवैध रूप से भारत में रह रहे थे? क्या किसी तरह की कोई जानकारी सामने आ पाई है? जी, गुजरात के डीजीपी ने इस बात को कहा है कि पिछली बार भी कई ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए थे कि लोगों को हिरासत में लिया गया था इसी मामले में, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन इस बार चूंकि ये संख्या बहुत बड़ी है तो इसको जो मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करते हैं और कौन इन्हें बना के देता है, ये इंटरोगेशन में ही पता चलेगा। तो गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने इस बात को कहा है कि जो इंटरोगेशन करके मोडस ऑपरेंडी, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योरमेंट, इन सभी चीजों की जड़ तक जाया जाएगा। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो इन्हें कैसे लाया जाता है, कैसे ये भारत में प्रवेश करते हैं और भारत के बाद गुजरात तक कैसे आते हैं, गुजरात में इनको किस तरीके से घर मिलता है, अगर हम देखें। और उन्होंने ये भी कहा कि ना केवल ये पुलिस का अप्रोच होगा, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होगा, चूंकि इसमें अगर हम देखें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आती है कि इनको बिजली पानी कैसे मिल रही है, इसमें जो इनको एम्प्लॉय अगर कोई कर रहा है तो क्या उसने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए नहीं किए, किस तरीके से एम्प्लॉय किया गया इन लोगों को, और कितने समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि अगर हम 890 केवल अहमदाबाद की अगर बात कर रहे हैं तो 890 एक बहुत बड़ी संख्या है। और क्या पता यहाँ पर जैसे 100-200 लोग आते हों तो वो बाकी लोगों को भी एक उनके लिए रास्ता खोल देते हो कि आप आइए और आप अहमदाबाद में रह सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या इमिग्रेंट्स के लिए आसान यहाँ पर बनाया जा रहा था रहना, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं, उसके लिए भी इंटरोगेशन लगातार गुजरात पुलिस कर रही है। और पिछली बार भी अगर हम देखें तो तकरीबन 40 से भी ऊपर लोगों को डिपोर्ट किया गया था यहाँ पर, जो गुजरात में पकड़े गए थे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको। तो इस बार भी अगर देखा जाएगा कि इंटरोगेशन के बाद कितने लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इंटरोगेशन होता है और उसके बाद वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वैध तरीके से आए हैं, अवैध तरीके से आए हैं, बहुत चीजों का इसमें इंटरोगेशन होता है और उसके बाद डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो गृह मंत्रालय की तरफ से होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो गुजरात पुलिस एक बड़ा अभियान चला रही है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ।